अब आगे हम लोग कुछ, अच्छा ये तो देख लिए। अब हमको अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सीक्वेंस, ये वाला एक नया टॉपिक है, इसको नहीं बताया तो इसको बता देते हैं। इसको बता देते हैं, अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है ना, ये चीज देखना है। इसमें हमको पढ़ना है एपी और जीपी को पढ़ना है। एपी तो समझते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी में समझते हो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, है ना। तो चलिए, आपको अगर एपी में पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक जो है एपी में, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, एपी को समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी हो गया ना। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी ना बोलते हैं जी। एपी माने, अच्छा ए से यहाँ पे लिखा अरिथमेटिक सिस्टम है, सीरीज है, सीरीज अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक सीरीज हो गया। अरिथमेटिक सीरीज में देखना होगा कि इसमें क्या होता है, कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि एगो ए होते हैं, ए प्लस डी होते हैं, और ए प्लस 2d होते हैं, इस तरह से संख्या होता है। मतलब ए प्लस 3d होते हैं, प्लस डॉट 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 ए प्लस nd होते हैं, है ना। आगे तक जे टर्म रहेगा तय को। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे डी जो होता है सार्वंतर कहलाता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। ए जो होता है, ए बराबर प्रथम पद बोला जाता है, प्रथम पद। डी बराबर होता है सार्वंतर बोला जाता है ना, डी बराबर बोला जाता है सार्वंतर। डी कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता ही होगा कि दूसरा पद से पहला पद को जब घटाते हैं तो हमें डी का प्राप्त होता है। जैसे देख लो, यहाँ ए प्लस डी है, अब इससे इसको अगर घटाएंगे तो ये एक खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, डी, यानी कि सार्वंतर प्राप्त होता है। डी को सार्वतन इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, है ना। चाहे इसको अब इसको घटाएंगे तभी वही आएगा। आगे वाला पद को पिछले वाले पद से घटाने पर जो प्राप्त होता है वही सार्वंतर होता है। तो आगे वाला पद क्या है, ए प्लस 2d है, और पिछले वाला पद क्या है, माइनस ए प्लस डी है। घटाइए तो क्या होगा, ए प्लस 2d और माइनस ए माइनस डी, तो माइनस माइनस खत्म, 2d में से एक डी घटेगा तो बचेगा क्या, डी बचा ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। अब इसमें हमको क्या फायदा होता है बनाने से, कि मान लीजिए इसी तरह सीक्वेंस में, इसी तरह सीरीज में बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, जिसमें जो टर्म है पहला पद ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह बहुत सारा दिया हुआ है ना। तो इसमें हमको कभी निकालना होगा कि अगर पहला पद दिया रहेगा, अगर ए दिया रहेगा और लास्ट में लास्ट वाला जो पद होता है उसको बोलते हैं टीएन बोला जाता है, टीएन यानी लास्ट पद। लास्ट पद जो होता है उसको बोला जाता है टीएन। शुरू वाले को एन ए बोला जाता है, सार्वंतर को डी बोला जाता है, और टीएन को बोला जाता है लास्ट पद, अंतिम पद बोला जाता है। लास्ट पद बोलिए चाहे अंतिम पद बोलिए, जैसे बोलिए, है ना, अंतिम पद, इसको समझिए। तो अगर हमको प्रश्न संख्या दिया रहेगा कि शुरुआती वाला दिल रहेगा, है ना, और अंतिम वाला भी दिया रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, तो हमको पता करना, और सार्वंतर भी डी दिया रहेगा, तो हमको पता करना रहेगा कि में कै गो टर्म था। मान लीजिए ऐसे था, 2 था, 4 था, डॉट 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 करके अब यहाँ लिखा रहेगा 20 गो, तो कै गो इसमें पद है, कै गो पद होगा, एन का भाग मान निकालेंगे, एन मतलब नंबर हो, रियल नंबर कोई नंबर होगा, तो कै गो इसमें पद होगा। तो ऐसे करेंगे, एक संख्या, 2 पद, 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर छोटा रहेगा तो आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा रहेगा, मान लीजिए बोल दिएगा कि यहाँ रहेगा इसे 3 6 9 और डॉट 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 करके और रहेगा 300, तो 300 में क्या पद रहेगा, बहुत पद होगा। तो उसके निकालने के लिए क्या हम नंबर ज्ञात करेंगे, कै गो टर्म होगा, कै गो पद होगा, एन ज्ञात करेंगे, है ना। तो अगर शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद दिया रहेगा तो उसका लिए फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही रहता है फॉर्मूला। तो अगर इसी से एग्जांपल ले लिया जाए तो देखिए कैसे होगा। अंतिम पद तो दे रही है 300,
अब ए शुरुआती देल है कितना 3 और प्लस एन हमको ज्ञात करना है कि कै गो पद है कि ऐसे 3 बढ़ते 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 300 तक जाएगा तो कै गो पद होगा। हाँ, एन की संख्या ज्ञात करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि एन के छोड़ देंगे वैसे ही, और डी हमको ज्ञात करने के लिए क्या होता है आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाते हैं ना, तो जो हमें प्राप्त होता है वही तो आता है डी। तब 9 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 300 और -3 और बराबर 3n और -3। सुनो ना जी, तो इसे क्या हो गया खत्म, खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 300/3 बराबर क्या होगा 100, यानी कि 100 बार ऐसे 3 बढ़ाएंगे तब 300 तक पहुंचेंगे। समझ में आया, 100 बार बढ़ाएंगे तो 300 तक पहुंचेंगे। समझ में आ गया बात। तो ये तो फॉर्मूला हो गया अगर n का वैल्यू ज्ञात करना होता है तब उसके लिए, चाहे ऐसे बोला रहेगा कि ऐसी देल है ऐसी देल है, ठीक है, अब आगे इसी से डॉट डॉट देल है, और इस संख्या बोलल रहेगा कि 100 गो है, इस संख्या क्या गो है 100 तक बढ़ाना है, तो 100वां नंबर में कितना होगा, तो 100वां नंबर में तो यहाँ पे एन तो देल है ये है, यहाँ 100 हो जाएगा, लेकिन हमको ये वाला ज्ञात करना होगा, टी एन ज्ञात करना रहेगा। समझे आया, हमको अंतिमवा पद ज्ञात करना रहेगा कि ऐसे ऐसे 100 गो टर्म है तो अंतिम में कौन सा नंबर आएगा। समझ में आ रहा है बात कि अंतिम में कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंतिमवा पद हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 3 प्लस 99, 99 गुने 3 कितना होता है, एक मिनट कहते होगा 100, n बराबर 100 ना आया था, 99 हो गया, 99 गुने 3 है 297, सही है ना। तो वही तो 3 गुने 297 प्लस, हाँ प्लस अब बराबर 300, यानी अंतिम पद क्या होगा 300, बत्ते तो ही ना हुआ। समझ में आ रहा है बात। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा कि ऐसे ही कर करके और अंतिम में 100 गो पद है, इसी तरह से क्या गो है 100 गो पद है, तो कहेगा सब संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ ऐसे। तो उसके लिए जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं एस एन लिखते हैं, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर कहते हैं पदों का योग ही होता है, ये होता है पदों का योग, ये पदों का योग हो गया, और ये हो गया अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला, अगर जय को संख्या देल है कि 100 गो ऐसी सीरीज में दिया हुआ है नंबर, और कह रहा है कि 100 गो इसे दिया रहेगा, 3 बढ़ाते 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 100 गो रहेगा, तो सब के जोड़ेंगे तो कितना होगा। छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा ही हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल, मान ली 2 है 4 है 6 है डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहेंगे कि 5 गो पद है, क्या गो पद है 5 गो, यानी n बराबर क्या दिया है 5 गो दिया है। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हम हाथवे पर जोड़ देंगे, 5 गो रहेगा तो 2 और कितना 4 6 और 6 12 और 8 12 8 20 20 और 10 30 और 30 और 12 42 होगा। 5 को 6 को हम जोड़ दीजिए, 5 को रहेगा ना तो 30 होगा। समझ में आया, यानी कि हिसाब से 8 हो जाएगा, 10 हो गया, 12 हो जाएगा, तो 5 को हो गया ना, 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 12 42, 5 को पद रहेगा तो यानी कितना होगा 42 हो। जोड़ना ना है बाबू, तो 6 पद ना, अच्छा 6 गो पद है, 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 था, तो 6 गो रहेगा तो क्या होगा 42 रहेगा, 5 को पद रहेगा तो 30 रहेगा, होगा कि नहीं। लेकिन ये छोटा था इसीलिए हम ऐसे जोड़ लिए, बड़ा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको जोड़ना होगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। और यहाँ n बराबर क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 हो जाएगा और बटा 2 और 2 और a मैंने क्या होता है प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे 2 गुने 2 हो गया और प्लस n बराबर दिया है 6, तो 6 माइनस 1 और डी कैसे प्राप्त करते हैं, आगे पद माइनस पीछे पद घटा देते हैं तो आता है डी, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो 42 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 3
और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 10, 10 4 3 गुने 14 और 14 तिया 42 आया ना 42। तो ये छोटा पद था इसलिए हमको ऐसे जोड़ सकते थे, लेकिन यही कहेगा तो इसे जाते जाते ढेर मनी हो गया, मान ली 500 पद रहेगा तब कैसे जोड़ पाइएगा, नहीं जोड़ पाइएगा। तो उसके लिए हम लोग इसका रूल्स का इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया बात कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बाद क्या है Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोले, एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l, है ना। एक और फॉर्मूला तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पे l क्या होता है बाबू, l बराबर अंतिम पद होता है। हाँ Tn कहिए, Tn भी कह सकते हैं बराबर l भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे Tn भी लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं। अब इसमें कैसा पर एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम बोल रहे हैं, इसमें कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए पद 6 गो था, तो यहाँ n दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, अगर सार्वंतर नहीं दिया रहेगा तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्वंतर डी, देखिए डी इसमें मौजूद है नहीं, बिना डी के काम चला सकते हैं। हमको ये पहले के बाद पद दिया रहता और अंतिम पद दिया रहता और n बराबर दिया रहता कितना 6, n बराबर दिया रहता 6। अब पहला अब डी पते नहीं कितना कितना बढ़ा रहा है, पहला पद दिया है अंतिम पद दिया है नंबर दिया है, खाली डी तो पते नहीं है। डी मालूम रहेगा दिया रहेगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डी यहाँ पे है, यहाँ पे डी है नहीं। तब हमको कितना आना चाहिए, इसके अनुसार 42 भी आना चाहिए, उसका भी देख लेते हैं आगे। देखो तो n की जगह क्या है 6 बटा 2 और गुने a क्या है 2 और प्लस अंतिम पद क्या है 12, यह क्या इतना है होगा तो 3 गुने 12 जो 14 और 14 तिया 42 हुआ ना। तो समझो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग का समांतर श्रेणी हो गया खत्म। एक ठो इसमें और फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी में, उसका फॉर्मूला है समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो देखो ये 3 को फॉर्मूला आप लोग लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, समझा दिए है ना। अब आगे फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है आपका फॉर्मूला a प्लस बी बटा 2। ये तो जो नॉर्मल माध्य होता है उसी को बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है उसका होता है a प्लस बी, समांतर माध्य को a से डिनोट कर देते हैं, और a प्लस बी और बटा 2, ये हो गया समांतर माध्य का फॉर्मूला। लेकिन हरात्मक माध्य था तो क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा, बताइए आप लोग में से। हाँ 2 अल्फा कहो चाहे 2 इंटू ए बी बटा a प्लस बी, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, यह हरात्मक माध्य होता है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम का पहला। अब एपी खत्म हो गया, एएस खत्म हो गया, अरिथमेटिक सीरीज खत्म हो गया। अब ज्योमेट्री सीरीज की बात करेंगे। क्या रोहित समझ में आया। समांतर माध्य जब 2 संख्या दिया रहेगा तो बोलेगा समांतर माध्य निकालिए, तो वही पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2 है। सार्वंतर डी होता है जी, सार्वंतर डी नहीं होता है क्या जी। तो 2 का नंबर है 5 और 6 का समांतर माध्य कितना होगा, तो 5 और 6 11 बटा 2। छू के ऐसी करते हो यार। समझ में आ गया बात। चलो आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया ना। चलो ये भी समझ में आ गया कि अंतिम पद होता है एल, एल बराबर अंतिम पद, एल बराबर ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है यानी कितना पद है, एस एन बराबर सभी संख्याओं का योग यहाँ पे, और क्या है सब तो हो गया। टी एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर पंक्ति पद, डी बराबर सार्वंतर। तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, इसको बोलते हैं हम लोग सार्वंतर, सार्व अंतर, सारे अंतर बोल देता।
सार्वंतर क्या बोल रहा है, सार्वंतर हो गया ना, कॉमन डिफरेंस। चलो ये समझ खत्म हो गया ना।